आज हम एक ऐसे राज्य की कहानी जानेंगे जो सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये भारत की धड़कन है। ये कहानी किसी नक्शे की नहीं, बल्कि भारत के दिल, उत्तर प्रदेश की जीवनी है। तो चलिए इसकी कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी आज की सरहदों से नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले से शुरू होती है। एक ऐसे वक्त से जब ये जमीन एक बहुत बड़े महाद्वीप का हिस्सा थी, जिसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो करोड़ों साल के इस भूवैज्ञानिक सफर से निकलकर अब हम उस दौर में आते हैं जब इस जमीन को एक राजनीतिक शक्ल मिली। देखते हैं कि कैसे जमीन का ये टुकड़ा एक प्रांत में तब्दील हुआ। इस राज्य की जो औपचारिक कहानी है वो शुरू होती है 14 नवंबर 1834 को। इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल प्रेसिडेंसी से एक हिस्सा अलग किया और उसे नाम दिया आगरा प्रेसिडेंसी। ये वो पहला कदम था जिसने इस इलाके को अपनी एक अलग प्रशासनिक पहचान दी। लेकिन पहचान का ये सफर इतना सीधा भी नहीं था। इसके बाद तो समझिए करीब एक सदी तक उथल-पुथल मची रही, जिसमें इस राज्य का नाम और राजधानी दोनों ही बदलते रहे। और इन्हीं बदलावों के बीच इसकी एक नई पहचान गढ़ी जा रही थी। देखिए, इसकी पहचान कैसे लगातार बदल रही थी। 1836 में इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फिर 1877 में इसमें अवध का इलाका भी जुड़ गया। 1937 तक आते आते ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत बन चुका था। और फिर आज़ाद भारत में 24 जनवरी 1950 को इसे आखिरकार वो नाम मिला जो आज इसकी पहचान है, उत्तर प्रदेश। और सिर्फ नाम ही नहीं, सत्ता का केंद्र भी लगातार बदल रहा था। शुरुआत आगरा से हुई, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1858 में राजधानी को प्रयागराज शिफ्ट कर दिया। फिर 1921 में लखनऊ का दौर शुरू हुआ और 1935 तक लखनऊ ही इस प्रदेश की पक्की राजधानी बन गया। तो ये तारीख याद रखने वाली है, 24 जनवरी 1950, जब उत्तर प्रदेश को अपना मौजूदा नाम मिला। लेकिन देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि इस ऐतिहासिक दिन को स्थापना दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत काफ़ी बाद में 2018 में जाकर हुई। चलिए अब ज़रा इसकी पहचान और इतिहास से हटकर इसके विशाल भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार, इसका पैमाना और इसकी अनोखी सीमाएं, ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। इस आंकड़े पे जरा गौर कीजिए, 7.33%। सुनने में शायद ये कोई बड़ा नंबर न लगे, लेकिन ये भारत के कुल जमीनी हिस्से का वो टुकड़ा है जो अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। यहीं से हमें इसके विशाल आकार का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। तो ये 7.33% भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले में कहाँ खड़ा है? एरिया के हिसाब से ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जरा सोचिए, एक ऐसे राज्य का हिस्सा होना कैसा लगता होगा जिसकी सीमा एक या दो नहीं बल्कि 9 अलग-अलग पड़ोसियों से लगती हो। यही सवाल हमें उत्तर प्रदेश की खास भौगोलिक स्थिति की तरफ ले जाता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि शायद सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ राज्य भी है। इसकी सरहदें 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और तो और एक देश नेपाल से भी मिलती हैं। ये देखिए, ये सीमाएं कैसे एक जटिल जाल की तरह हैं। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक, पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक, ये राज्य सच में भारत के दिल को हर दिशा से जोड़ता है। और इसकी सीमाओं पर कुछ हैरान करने वाली पहेलियां भी मिलती हैं, जैसे सोनभद्र, जो देश का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सरहदें 4 अलग-अलग राज्यों को छूती हैं। और दूसरी तरफ है ललितपुर, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, बिल्कुल किसी द्वीप की तरह। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब बात करते हैं उन आधिकारिक प्रतीकों की जो आज उत्तर प्रदेश की आधुनिक पहचान को दिखाते हैं। ये है राज्य का प्रतीक चिन्ह, जिसे 1938 में अपनाया गया था। इसके अंदर 2 मछलियां हैं जो अवध की निशानी है। एक धनुष और बाण भगवान राम का प्रतीक है, और जो लहरदार लकीरें हैं वो गंगा यमुना के संगम को दर्शाती हैं। कितना कुछ कहता है ये एक चिन्ह। अब बात करते हैं यहाँ की कुदरत की। राज्य पक्षी है सारस क्रेन, और इसके बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है।
वहीं राज्य पशु का दर्जा मिला है बारासिंगा को, जो यहाँ के दलदली इलाकों और जंगलों की शान है। फूलों की बात करें तो ये सम्मान पलाश को मिला है। अपने चमकीले नारंगी रंग की वजह से इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। और आखिर में राज्य वृक्ष है अशोक, जिसका नाम ही है शोक दूर करने वाला। ये सारे प्रतीक मिलकर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को हमारे सामने रखते हैं। अब एक आखिरी नंबर 59,163। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या? ये संख्या है उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की, यानी 59,163 छोटी-छोटी गांव की सरकारें, जो इस विशाल राज्य के लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। ये नंबर सिर्फ एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ये प्रदेश अपनी जड़ों से, अपने लोगों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो गोंडवाना लैंड जैसे प्राचीन महाद्वीपों से लेकर आज की प्रशासनिक जटिलताओं तक का ये लंबा सफर देखने के बाद सवाल यही उठता है कि भारत का ये हृदय स्थल भविष्य में कौन सी नई कहानी लिखेगा।